नमस्कार। घर में जन्म से ही रामायण सुनते थे और गीता की कुछ लाइनें आत्मा पर सुना करते थे। यह करो तो अच्छा रहेगा, वह करो तो बुरा रहेगा, यह पाप है, यह पुण्य है। बड़े होने पर समाज से, सामाजिक सर्कल से गीता, रामायण, वेद और अन्य पुराणों पर अधकचरा ज्ञान मिलने लगा। एक अच्छी नौकरी के लिए शिक्षा तो करी, पर विद्या द्वारा ज्ञान बोध की आवश्यकता की कसक और कमी लगी रही। जिज्ञासा होने के कारण अपने जीवन को समझने के लिए, अपने आप के अस्तित्व को पहचानने के लिए सुनी सुनाई बातों से अच्छा था कि वेद का और पुराणों का स्वयं अध्ययन किया जाए। तत्पश्चात जब भी समय मिला, वेद पढ़ा, पुराण पढ़े और मालूम पड़ा प्रभु ने समस्त ऐश्वर्य मानव जीवन के मात्रा के लिए ही दिया है। मानव के कल्याण की बात बताई गई है। मानव के आचरण व्यवहार कैसे करना है, क्या कर्म करने योग्य है, किस कर्म से सुख की प्राप्ति होगी। जीव मानव के पुनर्जन्म की व्यवस्था, जब तक कि कर्म विपाक नहीं हो तब तक कर्म अनुसार 24 लाख योनियों में विचरण आदि। वेद के विस्तृत रूप से जानकारी है, पर भाषा जटिल है। यह समझने की कोशिश करें तो सरल है। तत्पश्चात रामायण, फिर गीता का अध्ययन किया। गीता को जितनी बार अध्ययन किया, उसमें जीवन की जटिलताओं, जीवन के गूढ़ से गूढ़ विषय, समस्याओं, समाधान बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। और यही सब शास्त्रों का और ग्रंथों का सार है। यह भी ज्ञान बोध हुआ कि शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा बुद्धि से पुरुषार्थ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल मिलेगा। सुख, शांति, सफलता संभव होगी। मेरा सभी से प्रार्थना है कि जीवन में एक बार ये शास्त्र जरूर पढ़ें, और अगर गीता को स्कूल में पढ़ा दिया जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका मैनेजमेंट की थ्योरी अच्छी रहेंगी, अच्छा उत्पादक देंगे। धन्यवाद।